हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी, माने कंपनी का पुनर्निर्माण, फिर से उसका निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़ सिलेबस में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या हो जाता है, मान लीजिए कंपनी अनसक्सेसफुल चल रहा है, कंपनी का स्थिति असंतोषजनक है, पोजीशन सही नहीं है, तो क्या करता है, कंपनी का जो है वो शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है वो कम कर दिया जाता है। मान लीजिए शेयर का दाम अगर 100 रुपया है तो उसको घटा कर मान लीजिए 75 रुपया, 50 रुपया या 25 रुपया कर दिया जाता है। माने शेयर का दाम जो है वो कम कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन, माने कि पूंजी का कटौती किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग 1 लाख रुपये से शेयर अगर कम कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज तो 1 लाख कम हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या करेंगे, उस 1 लाख रुपया से हम लोग क्या करेंगे, किया जाता है कंपनी का एसेट सेट जो होता है उसको कम किया जाता है। कम किया जाता है मतलब जितने भी लॉस आइटम्स है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो पहले जितना भी लॉस आइटम्स है, जैसे हो गया मान लीजिए डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स, ठीक है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, माने जो, या गुडविल, ये जो भी आपका लॉस आइटम है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे 1 लाख से। ठीक है, मैंने 1 लाख से जितना शेयर कैपिटल कम करेंगे तो 1 लाख से एसेट्स कम करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पहले लॉस आइटम खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद क्लियरली दिया रहेगा कि ठीक है प्लांट को 10% कम कर दीजिए, मशीन को 10% कम कर दीजिए, ठीक है, लैंड को 5% कम कर दीजिए, स्टॉक को 6% कम कर दीजिए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी शेयर के अमाउंट से हम लोग जो कैपिटल रिडक्शन होगा उसी से इसको राइट ऑफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो जितने अमाउंट से हम लोग कंपनी का जो बैलेंस शीट में जितने अमाउंट शेयर कैपिटल माने कैपिटल का रिडक्शन करेंगे, शेयर कैपिटल को कम करेंगे, उतने अमाउंट से एसेट साइड में हम लोग एसेट्स को खत्म करते हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो पहले लॉस आइटम या एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद एसेट्स में क्लियर इन्फॉर्मेशन होगा कि इस एसेट्स को इतना कम करें, इसको इतना कम करना है। उसके बाद फिर से बनाएंगे नया बैलेंस शीट। तो नया बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो शेयर का दाम जितना कम करेंगे, मान लीजिए एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया है उसको हम कर दिया 8 रुपया, तो 8 रुपये शो करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको प्लांट आपको पहले 1 लाख था, उसको हम 50,000 कम कर दिए तो 50,000 शो करेंगे। बस इस तरह से नया बैलेंस शीट बनेगा। आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम बताएंगे कुछ थ्योरी के साथ, एक क्वेश्चन बता देंगे। तो आप लोग को ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब तो शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा, और आखिरी तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल जो होता है उसका वैल्यू को हम लोग कम करते हैं, मतलब कैपिटल रिडक्शन होता है, पूंजी कटौती इसको बोलते हैं। तो पहले यहाँ एंट्री होगा आपको, इसलिए जर्नल क्या क्या होता है लिखा देते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। जर्नल होगा और नया बैलेंस शीट बनेगा। पहला आते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ शेयर्स रिड्यूस्ड, जब शेयर का दाम लोग कम करेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ शेयर्स रिड्यूस्ड, घट जाता है, रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए करेंगे, शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। जिस जिस शेयर का दाम घटेगा उसको डेबिट करेंगे। इसके लिए लिखिए, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स है, लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस है PREF, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर मान लीजिए इक्विटी शेयर का दाम घटता है, जिस जिस शेयर का दाम घटेगा उसको डेबिट कर दीजिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो आएगा यहाँ लिखिएगा रिड्यूस्ड वैल्यू, घटा हुआ मूल्य, रिड्यूस्ड या वैल्यू रिड्यूस। ठीक है,
टू लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन, पूंजी कटौती बोलते हैं हिंदी में इसको। टू लिखेंगे क्या चीज़, कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। being value of equity shares and preference shares reduced by, अब कितना रुपये से घट रहा है वो तो क्वेश्चन पर होगा, रिड्यूस बाय ₹2, 3, 4, 5 लिख देंगे। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी एसेट्स का वैल्यू जो है बढ़ता है, घटने के बजाय क्या होता है, बढ़ता है, तो पहले बढ़ने वाला हम काम कर देते हैं, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एप्रिशिएटेड, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो गया, एप्रिशिएटेड, अगर बढ़ जाता है, एप्रिशिएट करता है, बढ़ जाता है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो जो एसेट्स बढ़े, कभी कभी एसेट बढ़ता भी है, रिकंस्ट्रक्शन जब करेंगे एसेट्स बढ़ता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। being value of assets appreciated, APPRE means appreciated, हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो कैपिटल रिडक्शन किया गया, कैपिटल रिडक्शन, उसके अमाउंट से हम लोग वेरियस लॉस आइटम्स और वेरियस एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राइट ऑफ माने समाप्त करेंगे, कम करेंगे, खत्म करेंगे। when the amount of capital reduction utilized to write off या written off, to written off various loss items and assets, इसको अगर राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए पेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जगह मोगा ने तो डिटेल में समझा देते हैं। तो इसके लिए जो एंट्री होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री कीजिएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले जो भी लॉस आइटम होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो क्या करेंगे, पहले जितना भी लॉस आइटम होगा उसको राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये सब एसेट साइड में होगा। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, preliminary expenses account, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, जो भी होगा,
टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, हम यहाँ डिवेंचर्स लिख देते हैं, शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। 2 लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति, बनावटी एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। ये सब लॉस आइटम, पहले इसको राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा कि ठीक है आप स्टॉक को कम कर दीजिए, तो 2 लिखिएगा स्टॉक अकाउंट, ये राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। 2 लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, 2 लिखेंगे प्लांट अकाउंट, 2 लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट। अब इस तरह से तो पूरा पेज भर जाएगा हमारा। बिल्डिंग अकाउंट इस तरह से एसेट खत्म कर देंगे। 2 होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ठीक है। 2 होगा जैसे एक हम ऊपर यहीं लिख देते हैं, जगह है 2 लिखिए यहाँ पर गुडविल, ये गुडविल लिखे, गुडविल आता है, एक हम लोग लॉस आइटम से इसको रखते हैं हम लोग तरह से 2 गुडविल अकाउंट। इसके बाद हम लोग दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको डेबिट में 4 लाख है और क्रेडिट में होता है 3 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूरा ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, बैलेंस बच जाता है, मतलब डेबिट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये आखिरी वाला एंट्री जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आपको होगा बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल डिडक्शन, ठीक है, बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, यूज़ किए, यूटिलाइज्ड टू द रिटर्न ऑफ वेरियस लॉस आइटम्स एंड एसेट्स, लॉस आइटम्स एंड एसेट्स को राइट ऑफ कर दिए। यही मेनली आपको जो एंट्री होगा। इसके बाद बनेगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, फिर से बैलेंस शीट बनेगा। तो जितना से शेयर हम लोग का शेयर का दाम कम किए हैं प्राइस, उतना शेयर कैपिटल कम से शो करेंगे, और जितना से एसेट्स का दाम कम किए हैं उतना से एसेट्स का वैल्यू को लेस कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग सिंपली बैलेंस शीट बनाते हैं, डेप्रिशिएशन होगा तो लेस कर देंगे, एप्रिशिएशन होगा तो ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बस इतने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको हम बताते, ज़रा देख लीजिए, एक कंप्लीट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन तो बड़ा है, ज़रा देख लीजिए यहाँ पर। बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ सत्यादीप कंपनी लिमिटेड 31 मई 2014। जरा देख लीजिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच, 10 लाख रुपया दिख रहा है। 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, 10 लाख रुपया दिख रहा है, टोटल 20 लाख रुपया। इशूड कैपिटल 7,500 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 ईच है, 7,50,000। 5,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 ईच, 5 लाख रुपये का है। फिर आ जाइए यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस कितना है, 1,15,000, ये डेबिट बैलेंस है, देखिए ब्रैकेट में है, क्या है, 1,15,000 डेबिट बैलेंस है। उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, ठीक है, 20,000 30,000, ये लाइबिलिटी होगी। एसेट में आते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स है। टेंजिबल में आ गया, लीज ऑल प्रीमिसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है। इंटेंजिबल में आपको क्या है, पेटेंट्स है, क्या चीज़, पेटेंट्स है। करेंट एसेट्स में आ जाइए, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक है, ट्रेड रिसेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अदर करेंट एसेट्स क्या चीज़, देखिए तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कितना रुपया का, 30,000 रुपया का, ये लॉस आइटम्स है। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। करना क्या है, कंपनी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल
कंपनी का स्थिति क्या चीज़ है, असंतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एंड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज पास्ड, रिकंस्ट्रक्शन का ये स्कीम पास किया गया। प्रेफरेंस शेयर का दाम भी देखिए 100 रुपया है, इक्विटी का भी 100 रुपया है। बोलता है 100 प्रेफरेंस शेयर्स बी रिड्यूस टू इन इक्वल ऑफ फुली पेड अप 50 ईच। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया लगा घटा कर कितना कर देंगे, 50 रुपया, माने प्रेफरेंस शेयर्स 50 रुपया कम किया जा रहा है दाम इसका। फिर आपको 100 इक्विटी शेयर्स है, रिड्यूस टू कितना 25, ये 75 रुपया घट रहा है, रिड्यूस टू घट कर कितना 25 हो जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला है, रिड्यूस टू कितना है 50, मैंने 50 घट रहा है। इक्विटी शेयर भी 100 रुपया लिया, 100 रुपया वाला है, और रिड्यूस टू कितना 25, मतलब कि 75 रुपया घट रहा है। तो एक 50 रुपया शेयर घट रहा है, एक 75 रुपया, ये हो गया कैपिटल रिडक्शन। पढ़ लिए। दैट द अमाउंट द सरेंडर्ड अवेलेबल, जो शेयर का दाम कम करके शेयर कैपिटल का माने कैपिटल रिडक्शन करके जो पैसा अवेलेबल हो गया, कैपिटल रिडक्शन करके उसको क्या इस्तेमाल किया, फॉर द रिडक्शन ऑफ द एसेट्स इज अपोर्शन एज फॉलोज। एसेट्स के ऊपर ख़त्म किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, रिटर्न ऑफ इंटायरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, और प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस है उसको पूरा का पूरा आपको राइट ऑफ कर दीजिए, पूरा ख़त्म कर देना है। 30,000 रुपया लीज होल्ड को ख़त्म करना है। 15,000 रुपया इन्वेंट्री स्टॉक को कम करना है। 20% है प्लांट को कम करना है, ठीक है। प्लांट को कम करना है 20% ऑफ द प्लांट, 20% एंड मशीनरी, है ना। और ट्रेड रिसीवेबल्स को भी 20% कम करना है। एंड द बैलेंस अवेलेबल, जो पैसा बच जाएगा उसे पेटेंट्स को राइट ऑफ कर देंगे। किसको कर देंगे, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर देंगे। ये तो बात का चीज़ है, क्लियर जो लिखा हुआ है, जिसको इसको ख़त्म करने वाला ख़त्म कर देंगे। पहले तो यहाँ आते हैं हम लोग, देखिए इलस्ट्रेशन कितना 5 नंबर है। पहले आएंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, इसको कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन। अब इसमें आपको है प्रेफरेंस शेयर्स, 50 रुपये कम रहा है ना प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपको प्रेफरेंस शेयर्स 7,500 इशूड में देखिएगा ना, ऑथोराइज नहीं आएगा। 75 रुपया 50 रुपया करके, 75 पचा होगा 375, मान 3,75,000 रुपया। ये 3,75,000 रुपया इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का दाम घटा। इक्विटी शेयर 5,000 है। इक्विटी शेयर्स कितना है, इक्विटी शेयर्स 5,000 शेयर है, ये आपको घट रहा है 75, ये भी 3,75,000। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन कितना है, 3 3 6 7,50,000 रुपया। कितना हो गया, 7,50,000। यही कैपिटल रिडक्शन है। क्या चीज़ है, कैपिटल रिडक्शन। पूंजी कटौती बोलते हैं, इंटरनल में होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। अब ये जो अमाउंट अवेलेबल हुआ, इसी से आपको प्रीमियरी एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट का पूरा ख़त्म कर देना है। प्रीमाइसेस को 30,000, प्लांट एंड मशीनरी को कितना बोला 20%, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 20%। तो थोड़ा एक चीज़ हम कर लेते हैं, यहाँ पर प्लांट है कितना का जरा देख लिया जाए। प्लांट हम देख लेते हैं, 20% बोला है। प्लांट एंड मशीनरी है 42,200, कितना है 42,200। इसका 20% निकाल लीजिए। 42,200 अगर 20% 8,440, 8,440। अच्छा, अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, ये भी 20% है। तो देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है। ट्रेड रिसीवेबल्स है 76,500, माने डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 76,500, ये 20% है। कितना परसेंट, 20%। निकालिए ज़रा, 20% निकाल लेते हैं तो आएगा 15,300। कितना, 15,300। इसको बोलेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। क्या कहलाएगा ये, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बाकी का पूरा पूरा फिगर दे दिया है। तो प्लान को 8,440 कम करना है,
ट्रेड रिसीवेबल्स को कितना कम करना है? 15,300 रुपया। इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, BDD, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जर्नल पास करने बोल रहा है और रिकंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ सत्यादीप लिमिटेड, चलिए करते हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सत्यादीप लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 3,75,000, 3,75,000 घट रहा है, तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर, CAP मीन्स कैपिटल समझ लीजिएगा, पूरा लिखिएगा, अकाउंट डेबिट 3,75,000 वर्किंग किए थे हम लोग, 3,75,000। EQ मीन्स इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,75,000 रुपया। 2 लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन, पूंजी कटौती, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी कटौती, कैपिटल रिडक्शन। टोटल होगा कितना? 7,50,000। ये जो पैसा अवेलेबल हुआ है, इससे हम क्या हुआ? लाइबिलिटी साइड 7,50,000 लाइबिलिटी साइड कम हो गया है, तो 7,50,000 एसेट साइड भी कम करेंगे। और कौन कौन सा कितना कम करना है, क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। बिंग वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स एंड कौन शेयर्स? इक्विटी, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड बाय 50 एंड 75, रिड्यूस्ड बाय रुपये कितना? एक 50 रुपया और एक 75 रुपया इच, ESH इच। अब ये जो 7,50,000 रुपये का कैपिटल रिडक्शन है, इससे हमको एसेट्स को राइट ऑफ करना है। एसेट्स में पहले बोल दिया है PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस पूरा ख़त्म कर दीजिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पूरा राइट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद लीज होल्ड प्रेमिसेस है, प्लांट एंड मशीनरीज है, डेटर्स है, स्टॉक है, ये सबको आपको प्रोपोर्शनेटली कम करने बोल रहा है। तो देखते हैं, चलिए इसलिए लिखिए, चलिए लिखते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7,50,000, 7,50,000 डेबिट लिख दिए हम लोग। 2, अब आते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ PL, 1,15,000 है, स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट बैलेंस PL, ठीक है। ये आपको कितना है? 1,15,000 रुपया। उसके बाद 2 बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000 रुपया है, देख लीजिएगा बैलेंस शीट में सब लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है? ये 30,000 रुपया है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये भी 30,000, लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये भी 30,000 रुपया है। उसके बाद आते इन्वेंट्रीज, ये दिया हुआ क्वेश्चन 15,000 रुपये। इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, ये 15,000 रुपया है। फिर आते हैं प्लांट, ये 20% निकाल लीजिएगा, 20% निकाल चुके हैं। प्लांट 8,440 टू प्लांट अकाउंट 8,440, 8,440। टू आ जाइए
ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर आते हैं प्रोविजन फॉर, चलिए, बैड एंड डी बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये आपको निकाले तो आया था 15,300 रुपया, 15,300 रुपया, ठीक है। इसके बाद जो पैसा बच जाता है, मैंने 7,50,000 में देखिए 1 2 3 4 5 6 इतना आइटम राइट ऑफ कर दिया यहाँ तक। इसके बाद जो बच जाता है पैसा, उसको उससे क्या करेंगे, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दीजिए। पेटेंट्स को क्वेश्चन में बोला है, कुछ नहीं बोलता अगर तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व, याद रखिएगा। तो यहाँ बोल दिया पेटेंट्स, इसके जगह हम कुछ नहीं बोलता तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाता, कैपिटल रिजर्व में। तो जोड़कर इसको देख लीजिएगा, ये आएगा 5,35,460 रुपया, देख लीजिएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, तो हम कर चुके थे वर्किंग 5,35,460 रुपया। क्या कीजिएगा, 7,50,000 में से इतना दूर तक, कहाँ तक, 15,300 तक, मानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेस कर दीजिएगा तो इतना आएगा। ये हो गया एक्चुअली में बैलेंसिंग फिगर, हम लिख देते हैं क्या है, बैलेंसिंग फिगर। बस हो गया, जर्नल कंप्लीट, इसमें जर्नल कुछ नहीं होगा, ठीक है। 7,50,000 का हम लोग शेयर कैपिटल कम किए, उसी 7,50,000 से एसेट भी खत्म कर दिए हम लोग, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, सीधा बात है। बीइंग अमाउंट ऑफ, क्या है, कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन utilized to written off वेरियस, कुछ भी ले सकते हैं, एसेट्स एंड लॉस आइटम्स, एसेट्स एंड लॉस आइटम्स, इसको राइट ऑफ कर दिए हम लोग एसेट साइड में। अब बनेगा कहाँ, एसेट साइड। तो एसेट साइड में याद रखिए, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला था, 50 रुपया घटा दिए, अब उसका दाम शो करेंगे 50 रुपया। इक्विटी शेयर 100 रुपये का था, उसको 75 रुपया हम लोग कम कर दिए, वो 25 रुपया शो होगा, बस इतनी चीज़ है, बन गया लायबिलिटी साइड, ठीक है। और एक आपको था स्टेटमेंट ऑफ पीएल के डेबिट बैलेंस, उसको हम लोग क्या ख़त्म कर देंगे। अब एसेट साइड में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पूरा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जितना भी एसेट जितना घटा है, जैसे आपको कहने का मतलब है क्या चीज़, देखिए, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 30,000 कम कर देंगे, इन्वेंट्रीज 15,000 कम कर देंगे, प्लान को 8,440 रुपये से कम कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल को 15,300 से कम कर देंगे, और पेटेंट्स को 5,35,460 रुपये से कम कर देंगे। फिर दोनों साइड टोटल करेंगे, इक्वल हो गया तो सही है, इक्वल होगा ही तो चलिए हम बनाते हैं। अब बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ सत्यादीप एज एट 31 मार्च 2014 आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। बैलेंस शीट, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपको। बैलेंस शीट ऑफ, हम एस लिमिटेड लिख देते, सत्यादीप लिख लीजिएगा, एज एट, ये सब तो अपने से लिख लीजिएगा, एज एट 31 मार्च, क्योंकि आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, उतना सोचना नहीं है हमको, ना आप लोग को सोचना है। तो चलिए पहले क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। चलिए बस बैलेंस शीट जो पिछला बैलेंस शीट जो हमारा क्वेश्चन में, उससे बैलेंस शीट को हम लोग उतार देंगे, जो चीज़ घटा है घटा देंगे, जो बढ़ा है बढ़ा देंगे, सीधा बात है। पहले आते हैं, आप लोग आ जाइए इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले आते हैं शेयर होल्डर फंड्स।
शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आते हैं शेयर कैपिटल, तो पहले ऑथोराइज्ड आएगा। इसमें क्या आते हैं पहले आप लोग, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले आते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या आते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर सेम है, खाली क्या हुआ है, उसका वैल्यू घटा है। एक 100 से घट के 50 हो गया है, 100 से घट के 25 हो गया है। तो आ जाइए आपको 10,000 प्रेफरेंस शेयर ₹50 मतलब 5 लाख रुपया। तो चलिए 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 EACH इच, मतलब कितना हो गया, 5 लाख रुपया। ये क्या हो गया आपको, प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए देख लीजिए ठीक से। फिर आते हैं आपको इक्विटी शेयर्स। ये आपको इक्विटी शेयर कितना है, ये भी 10,000 है। कितना है, 10,000, लेकिन ये हो गया एक्चुअल में ₹25। ये ऑथोराइज्ड में 10,000 है। 10,000 EQ मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 इच, तो 2,50,000। इसको बंद कीजिए, टोटल 7,50,000। ये आगे नहीं जाता, मालूम है, ऑथोराइज्ड ऊपर ही है, बंद हो जाता है। हो गया ऑथोराइज्ड। अब आते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है, 7,500 प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ 7,500 हो जाएगा। 7,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपये कितना, 50 इच। इसको देखिएगा तो आएगा 3,75,000 रुपया। कितना होगा, 15,375, 3,75,000, 3,75,000 रुपया। 5,000 इक्विटी शेयर्स है, ₹25 ईच होगा, माने 1,25,000 शायद। 5,000 EQ मतलब इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, 25 125, 1,25,000। ठीक है, शेयर का दाम हम लोग क्या करें, घटा हुआ शो कर रहे हैं। पहले 100 दाम था, अब 50 और 25 रह गया। हो गया। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या आते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आ जाइए, बैंक ओवरड्राफ्ट। कुछ नहीं हुआ है, उसको सेम उतार देंगे जैसे था वैसे ही। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपको है 20,000 रुपया। कितना रुपया, ये 20,000 रुपया। ठीक है, वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, ये 30,000 है शायद, देख लेते हैं एक मिनट। ट्रेड पेबल्स ये कितना है, 30,000। एक सेट कंप्लीट हो गया। टोटल जोड़ते हैं यहाँ पर, टोटल लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। टोटल जोड़ते हैं तो आ जाएगा 5,50,000। जोड़कर देख लीजिएगा, आ ही जाएगा 5,50,000 रुपया। अब आते हैं आपको एसेट साइड। तो इस तरह से बनता है नंबर 2। अब क्या आएगा, एसेट साइड। एसेट्स में आ जाइए, नॉन करंट एसेट्स। क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट
एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में जाइए पहले, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट में भी आएगा फिक्स्ड एसेट्स। तो ये दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। फिक्स्ड एसेट्स, बस समझिए पुराना जो बैलेंस शीट उसी को हम उतार रहे हैं, खाली जो घट रहा है घटा दे रहे हैं, बढ़ा रहा है बढ़ा दे रहे हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, इसमें आता है आपको लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ये है आपको 1,30,800 रुपया का, 1,30,800 रुपया। थोड़ा एक मिस्टेक हम किए, थोड़ा आपको दिखा देते सामने में, ताकि फिर बाद में ही नहीं हो, ठीक है। 30,800 क्या 30,800, थोड़ा देखने में दूर था, ये देख लीजिए 30,800 रुपया। कौन चीज़, कैपिटल रिडक्शन में लीज होल्ड प्रीमाइसेस 30,800 कम किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेंजिबल एसेट्स में आते हैं, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है। एल प्रीमाइसेस लिख देते हैं, ठीक है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,30,800 रुपया था। इसको लिख लीजिए लेस रिटर्न ऑफ, बस और कुछ नहीं, लेस, चाहे तो इसको पूरा आप लिख सकते हैं, लेस रिटर्न ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ऐसे लिख सकते हैं, लेस रिटर्न ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। हम उतना लंबा नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं आप लोग चाहिए तो, ठीक है, टाइम इसमें होता है, ठीक है। 1,00,000 बच गया। प्लांट एंड मशीनरी 42,200, हम यहाँ पी एंड एम लिखते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 42,000, 42,000 कितना है कितना, 42,200 रुपया है। इसमें लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल था बैलेंस शीट में 1,15,000, उसको राइट ऑफ कर दिए, ठीक है, ख़त्म हो चुका, तो शो नहीं करेंगे, लाइबिलिटी में था पहले, शो नहीं करेंगे। कितना, 8,440 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 760, घटा कर देख लेते हैं, ठीक है। 0 हो गया, 10 से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 11 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 11 से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, और 2, 23,760 रुपया। अब आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल हो गया, फिर आते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें पेटेंट्स है, क्या है, पेटेंट्स। पेटेंट जो है वो एक्चुअली में है कितना, थोड़ा हम देख लेते हैं। $8,50,000 पेटेंट्स कितना, 8,50,000 रुपया का है। इसको लेस करेंगे रिटर्न ऑफ 5,35,460, लेस क्या होगा, पेटेंट्स लेस रिटर्न ऑफ 5,35,460 रुपया। इसको घटाने के बाद ये आ जाएगा आपको 3,14,540, 3,14,540, 0 हो गया, 10 से 4 जाएगा 9 से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, अच्छा, फिर 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद कितना ही है, 8 से 5 जाएगा 3, ठीक है। अभी भी लगता है कि जगह नहीं पूरेगा, चक्कर में हम थे। चलिए पेज को हम चेंज करते हैं, ठीक है, इस पेज में नहीं होगा, बाकी बचा इधर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते, नहीं होगा इतना में। अब आते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स।
करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 55,000 रुपया का है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज है कितने का? 55,000 का है। ये 15,000 घटाए थे इसको, तो लेस करेंगे रिटर्न ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, लिख सकते हैं। लेस करेंगे रिटर्न ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, तो कितना? 15,000 रुपया। ये बच गया 40,000। फिर आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो चलिए ट्रेड को हम लिख देते हैं टीआर। टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 76,500 है। 76,500। इसमें लेस करेंगे ये रिटर्न ऑफ 15,300। 15,300 रुपया। यहाँ 2 हो जाएगा, 6 से 5, 7 से 6, 61,200 रुपया। आखिरी में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कुछ नहीं हुआ था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर, ये 500 है। टोटल जोड़ा जाए भी आ जाएगा 5,50,000। जोड़ लीजिएगा 5,50,000। ये टोटल ऑफ एसेट, एसेट का टोटल हो गया। इसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? पहले हम क्या करेंगे? शेयर का दाम घटाएंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। जितने अमाउंट से शेयर हम लोग शेयर का दाम घटाएंगे, उससे जो हमको अमाउंट अवेलेबल होगा, जो भी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, उसी से हम लोग क्या करेंगे? एसेट को राइट ऑफ करेंगे। उससे ज़्यादा से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ख़त्म हो गया। इसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हम लोग अब नया क्लास को नया क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए ठीक है, ओके।